एक हाई स्कूल की तालिबा डूडूही आईने के सामने खड़ी है। वो घबराकर खुद से कहती है कि कल सुबह सब ठीक होगा और ये सब कुछ बस एक ख्वाब है। वो योसांग हाई स्कूल की स्टूडेंट है। इस स्कूल की एक वेबसाइट है जहाँ तालिब इल्म रोजाना की सरगर्मियों तस्वीरें अपलोड करते हैं ताकि सबको तफरीह और मालूमात दोनों मिल सकें। दो तालिब इल्म इस वेबसाइट को देख रहे होते हैं। वो खबर पढ़ते हैं कि उनके उस्ताद सीढ़ियों से गिर गए हैं। उसके साथ ही वो ये भी पढ़ते हैं कि एक लड़का जिसका नाम एल है वो स्कूल की स्टूडेंट मॉडल सी के साथ ताल्लुकात में है। वेबसाइट ने उनके नाम छुपा दिए ताकि प्राइवेसी महफूज रहे, लेकिन कमेंट्स में साफ लिखा है कि एल असल में खूबसूरत सीनियर ली जोंग सुक है और सी पहली साल की स्टूडेंट मॉडल चॉन यूना है। हालांकि यूना अभी फर्स्ट ईयर में है, मगर वो स्कूल में बहुत मशहूर हो गई है। इस वजह से सीनियर मशहूर लड़कियां इससे जलने लगी हैं। मजीद ये कि ली जोंग सुक की पहले से गर्लफ्रेंड है जिसका नाम डोडो ही है। यही बात पूरे स्कूल में हलचल पैदा कर देती है और सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। डोडो ही अपनी दो सहेलियों के साथ कैंटीन में बैठी है। इन दोनों ने भी ये अफवाहें सुन रखी हैं कि उसके बॉयफ्रेंड का ताल्लुक एक फर्स्ट ईयर लड़की से है। इसकी सहेलियां चॉन यूना के बारे में बुरी बातें करती हैं और कहती हैं कि उसकी खूबसूरती उनकी दोस्त डूडू ही के मुकाबले में कुछ भी नहीं। डूडू ही अपनी दोस्तों का शुक्रिया तो अदा करती है, लेकिन अंदर से वो अपने बॉयफ्रेंड के किसी और के साथ रिश्ते की अफवाहों से बहुत परेशान है। दिन और भी खराब हो जाता है जब चौकीदार नोटिस बोर्ड से उसका पोस्टर उतारकर इसकी जगह नया पोस्टर लगा देता है जिस पर चॉन यूना और ली जोंग सुक की तस्वीर होती है। बाकी लड़कियां उस तस्वीर की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाती, जिससे डूडू ही को हसद होने लगता है। वो फौरन बात बदलने के लिए कहती हैं कि इस तस्वीर में चॉन यूना अजीब सी लग रही है, मगर डूडू ही वहां ज्यादा देर नहीं रुकती और फौरन चली जाती। जब लड़कियां अकेली होती हैं तो वो मान लेती हैं कि यूना और ली जोंग सुक एक अच्छा जोड़ा लगते हैं। डूडू ही मेकअप दुरुस्त करने के लिए वॉशरूम जाती है। वो अपनी जिल्द के खराब होने की वजह से काफी परेशान रहती है और अब खुद को खूबसूरत महसूस नहीं करती। आईने में अपने चेहरे को देखते हुए वो अपनी खामियां गिन रही होती है कि अचानक बाहर कुछ लड़कियां जोर से चीखती हैं। पता चलता है कि लड़कियां ली जोंग सुक के पीछे जा रही हैं, जो स्कूल का सबसे मकबूल लड़का और डूडू ही का बॉयफ्रेंड है। लड़कियां ली जोंग सुक के पीछे चलती है और उसकी तस्वीर खींचती, मगर वो सबको नजरअंदाज करता है। वो उससे नजरें मिलाकर नहीं देखता और वाज़े तौर पर नाराज लग रही। बाद में वो दोनों छत पर मुलाकात करते हैं। ली जोंग सुक कहता है कि वो कुछ वक्त के लिए अलग रहें क्योंकि वो हाल ही में ज्यादा झगड़ते रहते हैं। डोडो ही ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाती, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर वो कुछ दिन उसकी परवाह ना करे तो वो सबक सीख कर फौरन उसके पास वापस आएगा। अब कुछ पहली साल की लड़की चॉन यूना पर इल्जाम डालती है और उससे पूछती है क्या वो वाकई उसे धोखा दे रहा है। ली जोंग सुक कहता है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। कुछ और कहने से पहले डूडू ही उससे कहती है कि अब वो उससे बात न करे क्योंकि वो दोनों रस्मी तौर पर ब्रेकअप हो चुके हैं। छोड़ने से पहले वो साफ कहती है कि ब्रेकअप उसने किया। क्लास में दो लोग बात कर रहे होते हैं कि पिछले चंद दिनों से कितने तलबा स्कूल नहीं आ रहे, कई सीटें खाली हैं, जो उन्हें अजीब लगता है। छत से वापस आते हुए डूडू ही स्कूल के नए उस्ताद ओ की चल से टकरा जाती है। वो उसे नजरअंदाज करके क्लासरूम की तरफ जाती है, लेकिन ओ की चुल मुड़कर डूडू ही को तजस्सुस भरी नजरों से देखता है। पहर के खाने के बाद डूडू ही फिर से वॉशरूम जाती है ताकि अपना मेकअप दुरुस्त करे। वो सुनने लगती है कि लोग कह रहे हैं कि वो ली जोंग सुक के लिए काफी खूबसूरत नहीं है और यूना स्कूल में उसकी जगह ले लेगी। डूडू ही को आईने में देखकर खुद को याद दिलाना पड़ता है कि वो कौन। जब वो अपने आप से मुस्बत बातें कहती है, उसे एक नामालूम नंबर से मैसेज आता है। किसी ने उसे एक ब्यूटी ऐप का लिंक भेजा है। डूडू ही ज्यादा सोचे बगैर लिंक पर क्लिक कर देती है। लिंक उसे एक ब्यूटी और एडिटिंग ऐप पर ले जाता है। वो अपनी तस्वीर लेती है और एडिट करना शुरू कर देती है। वो अपने महासों के निशानात मिटा देती है, अपनी जल्द रोशन कर लेती है और होंठ भरे और गुलाबी कर देती है। तस्वीर पर मेकअप भी एडिट करती है और उसे देखकर खुश होती है। सोचती है काश वो वाकई इस दौरान नजर आती, लेकिन डी करती है कि जब वो तस्वीर पर कई इफेक्ट्स लगा रही है, वो इफेक्ट्स हकीकत में उसके चेहरे पर भी लग रहे हैं। आहट निकलते हुए वो आईने में देखती और हैरान रह जाती है कि उसका चेहरा कितना खूबसूरत हो गया है, जो कुछ ही मिनट पहले मध्यम और बेरंग लग रहा था। वो क्लासरूम वापस आती है
तब भी वो हाथ के आईने में अपने आप को देखे बगैर नहीं रह सकती और समझ नहीं पा रही कि अभी क्या हो। उसकी दोस्तें उसके चेहरे में तब्दीली देखकर पूछती हैं कि वो कौन सा लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही है, लेकिन डूडू ही कहती है कि उसने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई। बाकी तलबा भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। वो लोग डो ही की तस्वीर खींचकर स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, जहां पूरा स्कूल उसकी तारीफ करता है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसने ज्यादा मेकअप किया है, जबकि दीगर कहते हैं कि तस्वीर एडिट की गई है। लेकिन ज्यादातर तलबा ने चेन यू ना का साथ छोड़कर दो ही के हक में हो गए और कहते हैं कि वो ली जोंग सुक के साथ ज्यादा अच्छी लगती। बाद में ली जोंग सुक उसे हॉलवेज में रोक लेता है और कहता है कि वो दोबारा उसके साथ रिश्ते में आ जाए। अब जबकि डू ही जगह और मकबूलियत दोबारा हासिल कर ली है, वो साफ नजर आ रहा है कि वो ब्रेकअप पर पछताता है। डो ही बस कहती है कि वो वापस चियोन यू ना के पास जाए और चलने की कोशिश करती है, लेकिन ली जोंग सुक इरादा कर चुका है कि वो डू ही को दोबारा अपने पास ले आएगा। तो ये भी मान लेता है कि वो यूना की परवाह करता है, लेकिन कहता है कि वो सिर्फ डू ही से मोहब्बत करता है। इसके बावजूद डू ही उसकी माफी कबूल नहीं करती। आखिर में ली जोंग सुक उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगता है। सब लोग पास हैरत से दम बखुद रह जाते हैं। शर्मीली डू ही मजबूरन कहती है कि वो उसकी माफी कबूल करती है ताकि वो खड़ा हो जाए। इसी वक्त उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि माई कैम परफेक्ट ऐप के लिए उसकी इवैल्यूएशन पीरियड खत्म हो गई है। पता चलता है कि जो वर्जन वो इस्तेमाल कर रही थी वो सिर्फ ट्रायल वर्जन था, जिसकी वजह से इफेक्ट्स सिर्फ चंद मिनट के लिए रहते हैं। वो फौरन बहाना बनाकर वॉशरूम के एक स्टॉल में जाकर छुप जाती है। फिर उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि ट्रायल खत्म हो गया है और उसका चेहरा असल शक्ल में वापस आ जाता है। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो उसी नंबर पर मैसेज कर देती है और पूछती है कि ऐप का रेगुलर वर्जन कैसे खरीद सकती। अब जबकि उसे अंदाजा हो गया है कि अगर वो ज्यादा खूबसूरत होती तो कितनी तवज्जो हासिल करती, वो वापस नहीं जाना चाहती। डू ही उम्मीद के साथ अपना फोन मजबूती से पकड़कर जवाब का इंतजार करती। चंद ही सेकंड बाद उसे जवाब आता है कि अगर वो ऐप का फुल वर्जन खरीदना चाहती है तो उसे कंसल्टिंग रूम जाना होगा। कंसल्टिंग रूम में वो नए उस्ताद ओकीचोल से मिलती है, जिससे वो उस सुबह टकरा गई थी। वो पूरा एतमाद अंदाज में पूछता है कि क्या उसे ट्रायल वर्जन पसंद आया और क्या वो वाकई फुल वर्जन चाहती है। डू ही सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि पूछती है कि वो ऐप के बारे में कैसे जानता है। जल्द ही उसे अंदाजा होता है कि उस्ताद ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले उसको मैसेज भेजा था। बताता है कि वो नहीं जानता कि ऐप किसने बनाई है, लेकिन ऐप के ऑफिशियल वर्जन तक रसाई के लिए कुछ शरायत पूरी करना जरूरी है। हैरान डू ही पूछती है कि ये शरायत क्या है, तब अचानक उसकी उंगली पर एक छोटा सा कट लग जाता है। खून का एक कतरा उसके सामने रखे कागजात पर गिरता है और वो हरफों में बदल जाता है। इस तरह डू ही ने ऐप इस्तेमाल करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। आखिरी मंजर में वो आईने में दाखिल होती हुई दिखाई दी है, ये जाने बगैर कि उसने शैतान के साथ एक सौदा कर लिया है।